तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हाई राइज इन्वेशन के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये एनिमेशन अच्छा लगता है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और 1K लाइक भी करवा सकते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका अगला एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ जो यूरी होती है वो माया युका को कहती है कि तुम जो हो यहाँ पर मेरे साथ टीम अप कर लो, हम दोनों जो है साथ में यहाँ पर फाइट करेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे। यहाँ माँ युगा सोचती है कि क्या मुझे करना चाहिए। यहाँ वो कहती है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट यूरी कहती है कि नहीं, हमें तो करना चाहिए। माँ युका कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा दे सकती हूँ अगर कोई बड़ी रिस्क आया तो। यूरी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जो हूँ ऐसा कभी होने नहीं दूंगी कि कोई ज़्यादा रिस्क आए और तुम्हें धोखा देना पड़े। फिर वो कहती है चलो इन मास्क को हम तोड़ देते हैं कि कोई और इसे ना पहन ले और फिर से मॉन्स्टर ना बन जाए। यहाँ पर वो उस मास्क को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। युका सोच कर देखती है उसे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो फ़ोन निकालती है डायरेक्शन को देखने के लिए। यहाँ पर जो यूरी होती है भागकर उसके पास आती है और कहती है ये मुझे फ़ोन चाहिए यूज़ करने के लिए। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं उसी स्नाइपर मैन को जो यहाँ पर छत के ऊपर होता है। यहाँ पर उसके पास यूरी की फ़ोटो होती है जिसे वो देख रहा होता है। वो सोचता है ये उसी लड़के का है, उसकी यंग सिस्टर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरी यहाँ पर कॉल करती है रिका को और वो रिका फ़ोन उठा लेता है तो यूरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। यहाँ पर रिका कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम जो हो इसी तरह आगे बढ़ती रहो। हमें जो है एक हेलीकॉप्टर चाहिए। हर रोज़ जो हेलीकॉप्टर है यहाँ पर आता है सुबह सुबह या फिर शाम को, रोज़ दिन में एक बार आता है। तो हम उस हेलीकॉप्टर का यूज़ करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ यूरी जो होती है वो माँ युका के बारे में भी अपने भाई को बताती है। यहाँ पर रिका कहता है कि मुझे जो है एक फेवर चाहिए तुमसे कि तुमने जो अलायंस बनाई है यहाँ पर उसे जो है शूट कर दो। यहाँ पर जो यूरी होती है वो घबरा जाती है। वो कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है तुम शूट कर दोगी तभी तो हम रेस्क्यू होंगे यहाँ से, नहीं तो हेलीकॉप्टर में तो एक ही बंदा बैठ सकता है ना। और वैसे भी तुम्हारी दोस्त मायूका जो है वो आगे जाकर तुम्हें मार ही देगी। इससे पहले कि तुम वो मारे तुम उसे मार दो, क्योंकि कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है। यहाँ पर यूरी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने भाई रिका को कहती है अगर तुम कंटिन्यू ऐसे ही बोलते रहे ना तो मैं उसकी जगह तुम्हें ही मार दूंगी। रिका कहता है इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम अपनी दोस्त को नहीं मारोगी। तो वो कहती है कि मैं नहीं मारने वाली हूँ उसको। फिर वो कहता है चलो फिर हम जो है रेस्क्यू वाले प्लान पे ही अपने काम करते हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर जो है हर रोज़ आता है। तुम्हें अपनी दोस्त के साथ मिलकर यहाँ पर अलग अलग बिल्डिंग को चेंज करते रहना है, एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है। और ऐसे ही बहुत सारी बिल्डिंगों को चेंज करोगी तो धीरे धीरे कभी ना कभी मेरे पास ज़रूर आ जाओगी और हम दोनों मिल जाएंगे और यहाँ पर हेलीकॉप्टर का यूज़ करके बाहर निकल जाएंगे। यही प्लान है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो फ़ोन काट देता है। यूरी यहाँ फ़ोन मायूका को दे देती है और कहती है कि कल सुबह दोबारा मुझे दे देना। फिर वो यहाँ पर उसे हक कर लेती है क्योंकि उसने उसको मारने के बारे में सोचा था। तो वो यहाँ इमोशनल हो जाती है। इमोशनल होकर मायूका से माफ़ी मांग लेती है। मायूका को तो पता नहीं ये माफ़ी क्यों मांग रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ ब्रिज से वो गुजर रहे होते हैं। मायूका कहती है कि जब अगला ब्रिज हम पार करेंगे तो मैं आगे चलूंगी, क्योंकि यहाँ पर यूरी बहुत ही धीरे धीरे चलती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। एक मार्क्समैन जो है एक बंदे को मारकर उसे ही खा रहा होता है। फिर हम देखते हैं इसे देखकर रिका को बहुत ज़्यादा घिन आ जाती है उसके ऊपर। वो कहता है उससे कि मुझे तुमसे बात करनी है। बट हम देखते हैं कि वो मार्क्समैन जो है इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो उसके पास हैमर होता है रिका के पास, वो उसके मुंह पर मार देता है और उसे यहीं पर ख़त्म कर देता है। और फिर यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। हम दोबारा स्नाइपर वाले मार्क्समैन को देखते हैं जो यहाँ छत के ऊपर होता है। अब वो रिका के बारे में सोच रहा होता है। इससे पहले वो रिका से मिल चुका है। वहीं पर वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। बट स्नाइपर वाले मार्क्समैन को हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है और एकदम से वो दो यहाँ पर रिका होता है भाग जाता है। बट उसकी जो फोटो होती है सिस्टर की उसे मिल जाती है। यहाँ वो मार्क्समैन सोचता है कि अगर दोबारा रिका मुझे मिलेगा तो मैं जो हूँ सब कुछ सेटल कर लूँगा।
दोबारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं यहाँ पे रिका के दो दोस्त मिलते हैं उसे। वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे फ़ोन पे ट्राई किया बट तुम फ़ोन उठा नहीं रहे थे, तो हमें लगा तुम मर गए हो। तो यहाँ पर रिका कहता है नहीं, मैं अपनी सिस्टर से बात कर रहा था, वो अभी तक जिंदा है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि यहाँ जो रिका होता है उसके फेस से साइड से एक बॉल निकलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसका जो दोस्त होता है उसके सर के आर पार वो बॉल हो जाती है, जिसकी वजह से वो यहीं पर मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है मार्क्समैन, वो बेसबॉल की तरह यहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है। रिका यहाँ पर अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये कौन सा बात हुई कि तुम ऐसे बेसबॉल खेल रहे हो। बट हम देखते हैं कि वो दोबारा रेडी हो जाता है बॉल मारने के लिए, इसीलिए ये दोनों यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ उसकी दोस्त देखती है कि यहाँ पर एग्जिट लिखा हुआ है। जैसे ही वो गेट खोलती है, बाहर जो है कुछ नहीं होता, बिल्डिंग के नीचे गिरने वाली ही होती है। तभी यहाँ पर रिका जो होता है वो उसे पीछे से पकड़ लेता है, क्योंकि ये जो है एक तरह का ट्रैप होता है जहाँ पर वो जो फंसने ही वाली थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो कहती है उसकी दोस्त कि उस मॉन्स्टर को हम लोग हरा नहीं सकते हैं। यहाँ पर रिका सोचने लग जाता है कि वो बेसबॉल क्यों खेल रहा है। तो उसके समझ में आता है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मार्क्स हैं और अलग अलग लोग हैं, सभी की अलग अलग हॉबी भी है। तो वो मार्क्स जो है दिमाग को कंट्रोल कर पाता है, बट यहाँ पर उसके जो प्रीवियस लाइफ की हॉबीज़ हैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है। और साथ में ये भी समझता है रिका कि बेसबॉल में एक बार बॉल भगाने के बाद वो थोड़ी देर के लिए पॉज होता है, फिर वो दोबारा बॉल भगाता है। जहाँ पर वो पॉज होगा उसी टाइम का उसे जो है फ़ायदा मिलना चाहिए, रिका ऐसा सोचता है। यहाँ पर वो जो है हैमर को लेकर हो जाता है खड़ा, और यहाँ बेसबॉल वाला जो होता है वो बॉल फेंकता है उसको। तभी हम देखते हैं रिका उसे नहीं मार पाता है। अब वो पॉज वाला टाइम को देखकर यहाँ जल्दी से उसके पास भाग कर आता है और उसके हैमर मार देता है मुंह पर। उसका जो मार्क्स है वो टूट जाता है। मार्क्स टूट जाने के बाद वो बंदा जो है थोड़ा हंसता है और कहता है कि तुम कभी उस लेवल पे नहीं आए हो, तुम उस लेवल पे नहीं आए हो जहाँ पर तुम यहाँ पर गॉड बन सकते हो इस रेलम के अंदर। यहाँ पर जो हमारा रिका होता है उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या बात कर रहा है। वो उसे किक मार देता है और जैसा वो सोचने वाला होता है तभी उसकी दोस्त उसके माथे पे शूट कर देती है, जिससे कि उसकी डेथ यहीं पर हो जाती है। और रिका के दिमाग में ये सवाल ये छोड़ जाता है कि यहाँ पर गॉड बनना क्या मतलब क्या है। वो सोचने लग जाता है, उसे लगा था कि यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर मिलेगा उसमें बैठकर वो अपने घर पे जा सकता है वापस, बट उसे अब ये लगता है कि यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पर गॉड बनने का भी कोई रूल है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उसकी दोस्त और रिका दोनों जो है ब्रिज को पार कर रहे होते हैं। रिका अभी भी सोचने लग जाता है कि यहाँ पर वो गॉड कैसे बनेगा। यहाँ वो अपनी दोस्त को कहता है कि चलो हम लोग आगे चलते हैं और फिर हम लोग जो है यहाँ पर अलायंस बना लेंगे, जिससे कि हमारा टीम बड़ा हो जाएगा और हम इजीली सभी को मार सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ जो उसकी दोस्त होती है वो चारों तरफ देखने लग जाती है। वो कहती है कि हमें ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि एक स्नाइपर वाला बंदा यहाँ पर हमें देख रहा है। रिका कहता है कि नहीं, वो मर चुका है, मेरी बहन ने उसे मार दिया है। उसकी दोस्त कहती है तुम्हारी बहन तुम्हारी ही तरह है। रिका कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। जब वो गुस्सा हो जाती है तो वो इस वर्ल्ड को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, उसमें इतनी ज्यादा काबिलियत है। फिर वो जो है यहाँ पर सोचने लग जाता है गॉड और इस रेलम के बारे में। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं यूरी सोच रही होती है कि यहाँ पर इनोसेंट पीपल जो हैं उन्हें सुसाइड करवाने पे मजबूर करते हैं ये मार्क्समैन, और मैं जो हूँ इन सभी को आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं एक एक करके सभी मार्क्समैन को मारूंगी। फिर हम देखते हैं मायूका कहती है कि चलो हम लोग यहीं पर सो जाते हैं। यहाँ पर यूरी कहती है ठीक है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक लड़का को यहाँ पर स्नाइपर जो वाला बंदा जो होता है वो उसे शूट कर देता है। जो यहाँ पर स्नाइपर वाला मार्क्समैन है उसका मार्क्स जो होता है टूटा होता है, तो वो फील करता है कि उसका मार्क्स जो है ऑनलाइन नहीं है। जो भी प्रोग्रामिंग उसके अंदर की गई है जो ऑफलाइन रन कर सकता है वही कमांड उसका जो प्रोग्रामर होता है वो दे रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़की यहाँ पर आ जाती है।
वो कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो स्नाइपर वाला मार्क्समैन होता है वो कहता है कितनी इडियट ये लड़की है। वो जो है यहाँ पर उसे शूट करने वाला होता है। तभी मार्क्स के आवाज़ आती है कि तुम्हें ये नहीं करना है। वो सोचने लग जाता है ऐसा क्यों, जो भी कोई सामने आता है मैं उसे मार देता हूँ, बट ये मना क्यों कर रही है। फिर मार्क्स से आवाज़ आती है कि इसका लेवल बहुत अप है, ये गॉड बनने वाली है। यहाँ पर जो स्नाइपर वाला बंदा होता है वो सोचता है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या ये वर्ल्ड गॉड को क्रिएट करता है। अगर एपिसोड देखते देखते आप यहाँ पर पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका अगला एपिसोड हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ओवर एंड आउट।